तो फाइनली आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु को और साथ में एनसी दोनों को एफ कैट का एग्ज़ाम देने का परमिशन दे दिया और साथ में एनडीए का भी एग्ज़ाम देने का परमिशन मिल चुका है। ऑफिशियली आपको बता दें कि ये बता दिया गया है कि जितने भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर में एज एन अग्निवीर वायु सर्व कर रहे हैं अभी, ठीक है, अगर वो चाहें तो एफ कैट का और एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो एनसी है नॉन कॉम्बैट, वो भी चाहे तो एफ कैट का और एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल आपका टाइम बचाकर यहाँ पर तुरंत आपको बता देते, की पॉइंट आपको, ठीक है। ये जो लेटर है एयर हेड क्वार्टर ने जारी किया है और आपके यूनिट में पहुंच गया होगा। अगर आपके यूनिट में नहीं पहुंचा है तो बहुत जल्द आपके यूनिट पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये लेटर एयर हेड क्वार्टर ने जारी किया, ऑफिशियल लेटर है। जो आप स्मार्टफोन पर अपना देख रहे हैं ना ये स्क्रीन पर, ये ऑफिशियल लेटर है, कोई मजाक नहीं है, ऑफिशियल लेटर है। आपको मैं की पॉइंट इसका पढ़कर बता देता हूँ क्योंकि ये मेजर अपडेट है जो कि एयरफोर्स ने किया है और जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस इनटेक था इसके पहले का, ठीक है, 2025 का जो इनटेक था उसमें मैंने ज्वाइनिंग के टाइम पर बात किया था कि जो एनडीए जो कि आपका एफ कैट का एग्ज़ाम देने का परमिशन, ठीक है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर थे जो एटीएस के अंदर में बात कर रहे थे कि मिलेगा आपको, तो फाइनली जो कि ये चीज़ें देखने को मिला यहाँ पर, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ पर की पॉइंट आपको बता देते हैं। चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं क्योंकि पहले परमिशन नहीं मिलता था, ठीक। बट अब आपको परमिशन मिलेगा तो आप अग्निवीर, ठीक, एयरफोर्स में एज एन अग्निवीर ज्वाइन करने के बाद भी आपको ये मौका, आपको 3 अटैम्प्ट दिया जाएगा अगर आप में गट्स होगा। क्योंकि अब देखो आपका बारी है। पहले तो आप एयरफोर्स को ब्लेम कर देते थे कि भैया एयरफोर्स तो परमिशन नहीं दे रही है, हम ऑफिसर कैसे बनेंगे। भैया अब आपको एयरफोर्स दे रही है ना परमिशन, अब निकाल के बनो, अब ऑफिसर कौन रोक रहा है आपको। तो अब आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि आप जब उस टाइम काफ़ी डिमांड करते थे कि हमें ऑफिसर बनने का हमें सपना हमारा था कि जाकर अंदर में हमें मौका मिलता है, तो लो अब बनो भैया, ठीक। अब आपको बनकर दिखाना पड़ेगा। अब इसमें सब देखते हैं कितने अग्निवीर वायु है जो कि एयरफोर्स के अंदर से एफ कैट को क्लियर करके, यानी कि जितना भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के बाद वो फ्लाइंग ऑफिसर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात रहेगी क्योंकि अब एयरफोर्स आपको तो दे दी ना परमिशन, चलो अब लग जाओ तैयारी में, ठीक। तो जो फर्स्ट बैच वाले होंगे उनका तो 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब वो सेकंड पोस्टिंग पर है। आपके पास मौका है, आने वाला एंट्री का तैयारी करो और दिखाओ फिर। और रहा बात दूसरा बैच का, तो दूसरा बैच का अभी ऑलमोस्ट 2 साल इनका कंप्लीट होने वाला या हो गया होगा, क्योंकि अभी ये टेट्रास्त्रा पर 1 महीने के लिए गए हुए हैं, तो इनका टेट्रास्त्रा कंप्लीट होने के बाद इनका भी सेकंड पोस्टिंग आ जाएगा। अब रहा बात थर्ड बैच का यानी कि 223 का, तो 223 के पास भी मौका है, एक 24 बैच वाले का यानी कि चौथा बैच के पास भी मौका है। जो ट्रेनिंग वाला अभी जो लड़का जो ट्रेनिंग पर गए हैं, ठीक है, एक 25 वाले, उनके पास भी मौका है कि वो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो एनडीए में अगर उनका एज है तो आराम से आगे जा सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर ख़त्म हो चुका है तो एफ कैट है आपके पास, अगर एज नहीं है एनडीए वाला तो एफ कैट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कहानी थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक, तो अग्निवीर और एनसी, ठीक है, एनडीए में मतलब कि आराम से अपीयर हो सकते हैं, यानी कि एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं अगर वो अस्त्रा अपना कंप्लीट कर लें। अस्त्रा का मतलब पता है आपको, जो 2 महीने का जो ट्रेनिंग कराया जाता है, वाई ग्रुप का अस्त्रा और एक्स ग्रुप का टेट्रा होता है। 2 महीने का अस्त्रा और 2 महीने का टेट्रा, एक्स वालों का टेट्रा बोला जाता है, वाई वालों का अस्त्रा बोला जाता है। 5 महीने का आपका बेसिक ट्रेनिंग, टोटल जो ट्रेनिंग होता है आपका 5 + 2 7 महीने का आपका टोटल ट्रेनिंग होता है। 5 महीना बेसिक ट्रेनिंग जो कि आप बेलागावी में कर्नाटका के अंदर में बेसिक ट्रेनिंग 5 मंथ्स का आपका होता है, और बाकी जो अस्त्रा और टेट्रा होता है ये 2-2 महीने का, वाई ग्रुप का 2 महीने का और एक्स का 2 महीने का। तो वाई वालों को अस्त्रा बोला जाता है, एक्स का टेट्रा बोला जाता है। तो जब आप 7 महीने का पूरा ट्रेनिंग यानी 7 मंथ्स का जो ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे तब आप एनडीए के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, ठीक। अगर आपके पास एज है आप एनडीए का एग्ज़ाम दो और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अग्निवीर को छोड़कर आप ऑफिसर में जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ये रहा एनडीए का रास्ता आपका ये रहा, ठीक। अब आते हैं एफ कैट का क्या रास्ता है। एफ कैट के लिए आपको बता दें कि एफ कैट के लिए आपको कम से कम 2 साल का सर्विस होना चाहिए, यानी कि एज एन अग्निवीर वायु या एनसी के तौर पर, ठीक। इन 4 साल की जो आपका इंगेजमेंट पीरियड है, ठीक है, ये 4 साल की पीरियड यानी कि 4 साल की जॉब के अंदर में आपके जो आपने ज्वाइन किया अग्निवीर वायु,
ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। तो 4 साल का इंगेजमेंट पीरियड के अंदर में आपका 2 साल कम से कम आपका पूरा होना चाहिए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फॉर एफकैट आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस। ठीक, तो अगर आप एफकैट का फॉर्म फिल करके आगे का प्रोसेस अपना पूरा डन करके फ्लाइंग ऑफिसर बनने का आपका सपना है, तो कम से कम आपको 2 साल एज एन अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स में सर्व करना होगा। देन उसके बाद फॉर्म भरेंगे आप और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। देन जब आपका हो जाएगा, देन आप आसानी से यहाँ पर छोड़कर फ्लाइंग ऑफिसर आप बन जाओगे। ठीक, तो एफकैट के लिए रूल ये है कि कम से कम 2 साल आपको तो करना ही होगा। तो 2 साल अगर आप सर्विस कर लोगे तो आप फॉर्म भरोगे और सारा प्रोसेस भी कंप्लीट करोगे। अगर आपको एनडीए के थ्रू जाना है तो एनडीए में आपका 7 महीने के ट्रेनिंग के बाद ही आप जा सकते हैं, बट आपका एज होना ज़रूरी है, क्योंकि कि यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं है। ठीक, एज वेज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो इसलिए आपको मैं क्लियर बता दिया। तो एफकैट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एफकैट आपके पास इनफ टाइम भी मिलेगा तैयारी को लेकर। ठीक है, अच्छा खासा तैयारी भी हो जाएगा आपका। ठीक, और तैयारी हो जाने के बाद जब आप मैदान में उतरोगे तो आप रिजल्ट भी देखोगे अपना। और सिलेबस आपका कुछ खास नहीं, मतलब जो पहले बहुत सारे हम देखे लड़का लड़की आराम से क्लियर हो जाता है, तो एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे, एग्ज़ाम आपका एफकैट के क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा ना सोचना, बस आपको तैयारी करना। अब ये आपके माइंड मतलब ये तो नहीं होगा कि भैया अब मेरे को परमिशन नहीं मिलेगा, क्या ही करे, डिमोटिवेट हो रहे थे पहले जो इस सिचुएशन था आपका, उससे तो बाहर आ गए। ठीक, अभी जो लड़के ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी इच्छा है कि इन सब चीज़ों में आपको जाना है तो पढ़ाई लिखाई करो, घर पे बैठ कर भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ो लिखो। जो अभी आपका PSL आने वाला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट उनका मतलब एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर उनको पता चल जाता है कि मेरा कितना अटैम्प्ट है, कितना सही क्या है। तो और बाकी जो तैयारी करने वाला अगला इनटेक का प्रिपरेशन में लगे, उनके लिए भी अच्छा मौका है। ठीक, तो है आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं अटैम्प्ट कितना मिलेगा। 3 अटैम्प्ट आपको मिलेगा 4 साल के पीरियड में, 3 अटैम्प्ट आपको मिलने वाला है। ठीक, तो 4 साल के पीरियड में 3 अटैम्प्ट आपको दिया जाएगा। एनडीए का 3 अटैम्प्ट मिलेगा और एफकैट का भी 3 अटैम्प्ट मिलेगा। तो एफकैट में तो बात ये है कि 2 साल सर्विस करने के बाद आपको मिलने वाला है ना। तो जब 2 साल आपका सर्विस हो जाएगा तो आखिरी के जब 2 साल मिलेगा आपको, तो हमारा ये मानना है कि अगर आप अच्छा से 2 साल पढ़ लोगे एफकैट के लिए, तो हमें नहीं लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 2 साल यार इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक, और जो बाहर अभी बैठे हुए हैं जाने वाले, उनके लिए तो अभी बहुत टाइम है। तो इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि बैच नंबर 223 और 124 और जो ट्रेनिंग से जो बैच पोस्टिंग के लिए जाएगा, उनके लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऑफिसर एंट्री में जगह बना सकते हैं आप। ठीक, 3 अटैम्प्ट आपको समझ रहे हो, 3 अटैम्प्ट एफकैट में मिलने वाला है। 4 साल के अंदर में 3 अटैम्प्ट दोगे, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और 3 अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं होगा तो क्या ही होगा, 2 साल तैयारी भी कर लोगे, 3 अटैम्प्ट भी मिल रहा है आपको। ठीक है, 3 अटैम्प्ट एनडीए में, 3 अटैम्प्ट आपको एफकैट में दिया जा रहा है। तो चलो अब लग जाओ। अब ये शिकायत ना करना है कि हमें नहीं मिल रहा है। अब मेजर जो इशू है अभी भी है इशू, जैसे कि आपका सैलरी का इशू चल रहा है अभी। ठीक, अभी भी सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान है कि अभी भी हमारे जो जवान हैं अग्निवीर, इनको सैलरी बहुत कम मिलता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना महंगाई के ज़माना में अभी ये 21, 22, 24 हज़ार जो रुपया मिलता है, बहुत कम रुपया मिलता है इन्हें। ठीक, और साथ में जो छुट्टी है, छुट्टी भी एडजस्ट नहीं कर पाते सही से, ये 30 दिन का छुट्टी ही मिलता है। ठीक, तो इस छुट्टी का प्रॉब्लम और सैलरी का प्रॉब्लम, अगर ये 2 चीज़ें सही हो जाती है तो हमें लग रहा है कि स्कीम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, अभी तो ये अच्छा हो गया कि आपको परमिशन मिला एग्ज़ाम का। ठीक, अब अगर सैलरी भी बढ़ जाता है आपका और छुट्टी बढ़ जाता है, तो ये फिर आपका सोने पर सुहागा हो जाएगा, फिर ये स्कीम बढ़िया हो जाएगा आपका। ठीक, एक तो आपका शॉर्ट टर्म मिलेगा कि आपको रहना है कि जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 4 साल के अंदर में डिसीजन ले लोगे कि रहोगे कि जाओगे, क्योंकि 20 साल आपको करने की नीड ही नहीं है, 4 साल में ही आपको सोच लेना है कि रहना है या जाना है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन मैं अभी बता देना चाहता हूँ। अगर कोई अधिकारी मेरा वीडियो देखता है या कोई भी एयरफोर्स से रिलेटेड कोई देखता है, तो आपको बता दें कि जितने भी अग्निवीर हमें मिलते हैं वो एक यही बात बोलते हैं कि हमें जाना है, रुकना नहीं है, हमें जाना है। तो कुछ ऐसा आप लोग स्कीम में लाइए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपका कि जब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत प्रॉब्लम इन्हें आ रही है, वो दिक्कत है इनका सैलरी को लेकर,
क्योंकि पैसा ना है ना छुट्टी मिलता है, छुट्टी भी नहीं है ना पैसा है। तो सबसे मेजर पॉइंट इनका यही है। अगर आने वाले साल के अंदर में अगर ये चीज़ें या महीनों में बदल जाती है, जैसे कि 8वां पे कमीशन आता है तो वहाँ भी सैलरी अगर बेसिक पे इनका भी बढ़ता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम सैलरी में इन्हें उतना ही काम करना पड़ता है जितने कि परमानेंट वाले सोल्जर कर रहे हैं, उतना ही पैसा महीने भी खटाया जाता है। तो ये कुछ सही नहीं लगता हमें, और किसी को भी सही नहीं लगेगा। अब आपके बगल वाला वही काम कर रहा है, उसको मिलता है 50-60 मतलब 60-70 हज़ार रुपया, वो उठा रहा है, आपको 22-23 हज़ार रुपया मिलता है। तो गलत मतलब एक तरीके से क्या लग रहा है, ये सही रहे? तो ये थोड़ा सा अजीब है। 4 साल का ही तो है, 4 साल इन्हें भरपूर सारा कुछ मिलना चाहिए सुविधाएं, क्योंकि ये भी तो सोल्जर ही है। तो इनको क्यों ऐसा, मतलब ये ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से हमें बहुत ही बेकार लगता है। क्या सोचकर ये मतलब कि पैसा वाला जो सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया कि पैसा इनको इतना, कुछ उसमें काट लो कुछ उसमें काट लो। भैया पूरा सैलरी तो दे दो, इनका काट क्यों रहे हो फिर? ये काटने के लिए कौन बोला था कि इनका 9,000 हम काट ले, 9,000 सैलरी से काटो, 9,000 इधर से काट लो। चुपचाप इनको पूरा सैलरी देना चाहिए था। बाकी गवर्नमेंट जो बोलती है कि 9,000 हम दे रहे हैं, वो 9,000 तुम वही 9,000 मात्र, हमारा ऐसा मानना है कि मात्र 9,000 ही इनका सैलरी से कटना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि हम देते हैं वो। तो आप बाद में दीजिए ना, 9,000 अपना काउंट कर लीजिए, सैलरी तो देना चाहिए था इन्हें। बट अब क्या ही बोले, आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे स्कीम में अपडेट तो हो रहा है, बट अब देखते हैं कि सैलरी और छुट्टी को लेकर कब ये अपडेट आ रहा है, क्योंकि ये मेजर अपडेट है जो कि चाहिए सारे अग्निवीर को। बाकी एग्ज़ाम का आपको मिल गया है, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को आप लोग